कुछ वर्षों पहले बाल विवाह का शिकार हुई किशनगंज जिले की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन को संयुक्त राष्ट्र ने यंग एक्टिविस्ट समिट 2023 में आमंत्रित किया है। रोशनी विश्व भर से चुने गए 5 युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वे 16 नवंबर को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर स्थित संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगी। रोशनी किशनगंज जिले की टेउसा पंचायत के सिमलबाड़ी गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र में उनका बाल विवाह हो गया था, जिससे कुछ वर्षों बाद उन्होंने बाल विवाह में फंसती बच्चियों को निकालने का अभियान शुरू किया। 2018 में वे चाइल्ड लाइन संस्था से जुड़ी, जिसके बाद उन्हें यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला। रोशनी फिलहाल निजी तौर पर बाल विवाह के विरुद्ध गांव-गांव में अभियान चलाती हैं। रोशनी परवीन कहती हैं कि बाल विवाह आज भी देश में एक बड़ा मुद्दा है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेशों में हालात अधिक खराब हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि बिहार को बाल विवाह से मुक्त करना, जिसके लिए वे आम जनता के साथ साथ सरकार से भी मदद चाहती हैं। बाल सुरक्षा के मुद्दा पर मैं 2018 से काम कर रही हूँ, एनजीओ के साथ मिलकर के काम कर रही हूँ। 2023 से स्वतंत्र इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होकर के मैं काम कर रही हूँ बच्चों के साथ, क्योंकि जब एक बच्ची का एक बाल विवाह होना और उस शोषण को सहना, उससे वो पीड़ित रह के उससे बाहर ना निकलना, ये जब मैंने इस मुक्त भोगी मैं खुद हूँ इसकी, और इसको देखते हुए मुझे अपनी लाइफ का स्ट्रगल को देखते हुए मुझे आया कि जब इस बाल विवाह की मुक्त भोगी दर्द का पीड़ा जब मैं सही, तो मुझे लगा मेरी तरह कितनी रोशनी है जो इस दर्द को सह रही है। उससे उसको बाहर निकालने के लिए मैं अपनी लक्ष्य को मजबूत करके आगे चली हूँ कि बाल विवाह मुक्त बनाना है बिहार को। उसके लिए मैं अपना कैंपेन भी चला रही हूँ, ऑनलाइन पेटिशन चला रही हूँ ताकि लोग समर्थन करें। फिर मैं 15 अगस्त को माननीय श्री नीतीश सर से भी मैं निवेदन की थी कि उनसे मिलने का मौका दिया जाए कि हम हमारे बाल विवाह को लेकर जो कॉमन हमारे मांगे हैं उनको सुने। मैंने लगभग 50 बच्चों का परामर्श करके बाल विवाह से रोकी हूँ। अभी मैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर के भी हैं, अभी जुलाई में मैंने 2 ऐसी बच्चियां हैं जो बगलबारी की है, वो 2 साल ड्रॉप आउट बच्ची थी और उनकी एज भी 17-18 पार होने वाले थे। तो उन्हों का जब मैं वहाँ जागरूकता के लिए पहुँची तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और उन बच्चों को कन्विंस करने में मुझे 3 महीना उनके पेरेंट्स से बात करने में लगे। फिर मैं क्लास 8 का उसका टीसी निकाली, फिर 9th हाई स्कूल में बात करके उनको लेटर देके उन बच्चों का एडमिशन कराई। तो इस तरह से मैं कराती रहती हूँ बच्चों का, जहाँ पे भी मुझे बच्चों का मिलते हैं कि वो शिक्षा से दूर है और उनके बाल विवाह होते हैं तो उनके माता पिता से मैं खुद कांटेक्ट करती हूँ और मैं जाती हूँ उनके पास। एक बार नहीं, मुझे 10 बार जाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाती हूँ कि उनकी बेटी की शादी हो गई तो उनके सर की बोझ कम हो गया, जबकि वो और दलदल में फंसती जा रही है, इस शोषण में फंसती जा रही है, इस पीड़ा को सह रही है। चाइल्ड मैरिज 2014 में ही हुई थी और उस स्ट्रगल में शादी होना और इस स्थिति को सहना वो बहुत 2014 में मैंने मैट्रिक की और उस कैरियर में 2016 तक जो मैं डिप्रेशन झेली हूँ, यहाँ तक कि मैं उस समय सुसाइड की भी कोशिश की हूँ। तब भी मैं जब ये देखती थी तो जब फिर मदर बनने के बाद तो मुझे लगा कि नहीं, अपने पैर पे खड़ा होना है, दूसरों को इससे और मुक्त भोगी नहीं होने देना, इस दर्द को, इस पीड़ा को नहीं सहने देना। गहराई से देखिए, बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं बच्चियों के साथ। समझ रहे, बाल विवाह 12 साल की उम्र में बच्ची की शादी होती है और लड़के जो होते हैं वो 45 साल के, 40 साल के होते हैं। ये कॉमन जगहों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर 8 क्लास ड्रॉप आउट बच्चियों को पाए जाते हैं, जो क्लास 8 के आसपास स्कूल रहे तो पढ़ लिए, नहीं तो पढ़ते भी नहीं हैं। 7 समुंदर पार जाएंगी, ये भी आपका नहीं होता है, क्या है, किस तरह का? ये जिनेवा का है और ये स्विट्ज़रलैंड बुलाए हैं 16 नवंबर को। इससे पहले ही वो 12 नवंबर को हमको बुलाए हैं। 12 से लेकर 16 तक का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल सेट किए हैं उन्होंने, और वो चाहते हैं कि जो हम बाल विवाह के मुद्दों पे काम कर रहे हैं वो हमारी सहायता करें, उस पर वो डोनेशन भी करेंगे। अगर उनको मेरे स्पीच जो भाषण मैं बच्चों के लिए दूंगी, युवाओं के लिए दूंगी, तो उनको ऑनलाइन टेलीकास्ट भी करेंगे। रोशनी के पिता हैदर अली अपनी बेटी की सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि रोशनी का संयुक्त राष्ट्र के इतने बड़े समारोह में शामिल होना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है।
बहुत खुशी की बात हुई है और बहुत अच्छी है। और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो सबको सहयोग किया है, इन लोगों का भी प्रणाम और सलाम। दूसरी बात यह है कि मेरी लड़की जो की है इतना मेहनत, अभी मेरे भी नाम हो रही है। नहीं, अभी तो हमको बहुत खुशी की ये आ रही है। कहीं डर नहीं है। ना, कहीं डर नहीं, वो कहीं भी जा सकती है, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं। बस हम यही बात कहेंगे, बस अपना सुरक्षा। यंग एक्टिविस्ट समिट में आमंत्रण से पहले पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ की DEV.TV का एक दल किशनगंज पहुंचा था। टीम के सदस्यों ने जिला कल्याण पदाधिकारी, महिला हेल्पलाइन सहित कुछ गांवों के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में जाकर बच्चियों से बातचीत की थी। वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन की केंद्र प्रशासक और परियोजना प्रबंधक शशि शर्मा ने कहा कि रोशनी परवीन का इस इलाके से निकलकर संयुक्त राष्ट्र तक का सफर तय करना सभी जिलावासियों और देशवासियों के लिए गर्व की बात है। रोशनी न केवल अपना बल्कि नारी जाति और पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पहले तो मैं रोशनी प्रवीण सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे बीच से निकल कर के आउट ऑफ कंट्री जा कर के हमारे किशनगंज ज़िले का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। रोशनी प्रवीण का किशनगंज ज़िला से बाहर निकलकर आउट ऑफ कंट्री जाकर प्रतिनिधित्व करना सिर्फ रोशनी प्रवीण का प्रतिनिधित्व यह नहीं है, बल्कि यह हम कहेंगे कि ये हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व हमारी एक बेटी रोशनी प्रवीण कर रही है। इसके लिए जांच टीम भी मतलब सर्वे करने भी पहुंची हुई थी विदेशी। हाँ, उनके साथ उनकी एक टीम आई थी जो उनके संदर्भ में, उनके कार्य के संदर्भ में जानकारी लेना चाह रही थी कि उनके द्वारा ज़िले में क्या क्या कार्य किए गए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोशनी प्रवीण हमेशा से सबसे पहले वो चाइल्ड लाइन से जुड़ी, चाइल्ड लाइन के साथ वो वर्क की बच्चों पे, उसके बाद सेव द चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के साथ भी वो वर्क की हैं। बहुत सारे महिला सशक्तिकरण कार्यालय के द्वारा, वन स्टॉप सेंटर के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए गए, उनमें भी उन्होंने अपना सहयोग दिया है, कार्य किया है। जो उनके द्वारा आई गई टीम को बताई गई, जानकारी दी गई,